वृषभानु की मृत्यु कैसे हुई। वृषभानु महाराज जो राधा जी के पिता थे, उनकी मृत्यु के बारे में कुछ विशेष जानकारी पुराणों और भक्ति साहित्य में नहीं दी गई है। हालांकि उनके जीवन और मृत्यु से संबंधित कुछ कथाएं भक्ति ग्रंथों और लोक साहित्य में प्रकट होती हैं, लेकिन इन कथाओं में कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो वृषभानु महाराज के जीवन और उनके अंतिम दिनों के बारे में जानकारी देती हैं। नंबर 1, वृषभानु का चरित्र और महिमा। वृषभानु महाराज का नाम राधा जी के पिता के रूप में प्रसिद्ध है। वह ब्रज क्षेत्र के एक सम्मानित और शक्तिशाली राजा थे। वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे और राधा जी की परवरिश में बहुत योगदान दिया। उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का था। उनका संबंध ब्रिजवासियों के साथ बहुत मधुर था। वे राधा जी के जन्म के समय विशेष रूप से प्रसन्न थे, क्योंकि राधा जी का जन्म श्री कृष्ण के साथ उनके दिव्य संबंध को प्रदर्शित करता है। नंबर 2, राधा जी का जन्म। वृषभानु महाराज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राधा जी के जन्म में थी। राधा जी का जन्म ब्रिज में एक दिव्य घटना मानी जाती है और वृषभानु महाराज राधा जी के पालन पोषण में अत्यधिक समर्पित थे। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को पवित्र और शाश्वत माना जाता है। वृषभानु महाराज का जीवन इस प्रेम के महत्व को समझने और उसका समर्थन करने का था। नंबर 3, वृषभानु महाराज की मृत्यु के कारण। वृषभानु महाराज की मृत्यु के बारे में भक्ति साहित्य में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ धार्मिक कथाओं में यह कहा गया है कि उनकी मृत्यु दिव्य कारणों से हुई थी। यह भी माना जाता है कि उनका शरीर श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित था और उनका निधन श्री कृष्ण के कार्यों और ब्रिजवासियों की भलाई के उद्देश्य से हुआ था। कुछ भक्ति साहित्य में यह भी कहा गया है कि वृषभानु महाराज की मृत्यु के बाद राधा जी बहुत शोकित हुई, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के साथ बहुत समय बिताया था और वह उन्हें कृष्ण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। वृषभानु महाराज की मृत्यु के बाद राधा जी को भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने राधा को समझाया कि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है और आत्मा अमर होती है। राधा ने श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन किया और उन्होंने अपने पिता की पुण्य आत्मा को श्रद्धा से सम्मानित किया। कृष्ण ने राधा को यह भी बताया कि वृषभानु महाराज का जीवन एक दिव्य उद्देश्य के लिए था और उन्होंने अपने कार्य पूरी तरह से निभाया। लोक कथाएं और धार्मिक परिपाटियां। कुछ लोक कथाओं और धार्मिक परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि वृषभानु महाराज की मृत्यु के बाद ब्रिज में शांति स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला जारी रखी। उनके निधन का समय ऐसा था जब ब्रिजवासियों और राधा जी को अपने भौतिक संबंधों को पार करके आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होने का अवसर मिला। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र है और प्रेम और भक्ति का मार्ग शाश्वत होता है। निष्कर्ष, वृषभानु महाराज की मृत्यु के बारे में कोई स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि भक्ति साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में उनके जीवन और राधा जी के उनके संबंधों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उनकी मृत्यु को एक दिव्य कारण से जोड़कर देखा जाता है और उनके निधन के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा और ब्रजवासियों को उनके आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन दिया। वृषभानु महाराज का जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का आदर्श था और उनकी मृत्यु को भी एक शांति और दिव्यता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।